हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। देखते हैं माँ हमें किस तरफ लेकर जाना चाहती है। पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। ये कहने को तो कबीर का दोहा है, और कबीर भी हमारे संत में गिने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कबीर का दोहा है तो मतलब कोई भी कुछ भी कह रहा हो हम उसे पढ़ रहे हैं। कबीर को संत की कोटि में इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो जो है जीवन की सार्थकता को व्यक्त करता है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर कबीर ने प्रेम के बारे में मतलब ऐसा क्यों कहा कि प्रेम से ही सब कुछ सार्थक हो सकता है। जैसा कि हम किसी को भी देखें, मतलब अगर अपने साधना क्षेत्र में देखें, आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें, या हम अच्छे अच्छे महर्षियों को सुने, रमन महर्षि को सुने, या फिर परमहंस को सुने, या फिर हम ओशो रजनीश को सुने, किसी को भी, कोई भी जो बड़े उच्च जो उस पद के अधिकारी हैं उनको सुने, तो वो सब प्रेम की ही बातें करते हैं। आखिर प्रेम मतलब आजकल तो प्रेम आप लोग जानते ही हैं कि प्रेम कितना प्रचलित है। मतलब प्रेम के सिवा तो कुछ आगे बढ़ती ही नहीं है कहानी। तो आखिर ये प्रेम क्या है? तो ये जो प्रेम है, क्या अगर हम इसको साधना क्षेत्र में सिर्फ बात कर सकते हैं या अपने जीवन में बात करते हैं इसकी? तो ऐसा है कि हम लोगों ने इसको विभक्त कर दिया है कि ये साधना क्षेत्र के लिए प्रेम की बात हो रही है तो वहाँ पे मीरा आएंगी, वहाँ पे कृष्ण आएंगे, राधा आएंगी, सीता आएंगी, राम आएंगे, और हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रेम मतलब ज़्यादा निराले होते हैं। तो आप लोग ये तो जानते ही हैं कि मटेरियलिस्टिक लव ही आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो दोस्तों, आखिर ये प्रेम जो है वो सार्थक कब होता है, और मतलब ये क्या है? ये क्या सिर्फ आध्यात्म क्षेत्र के लिए है या सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए है अपनी? क्या इसकी उपयोगिता है अपने जीवन में? तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अध्यात्म क्षेत्र को लेकर जाएंगे तो लोग कहेंगे ये भाव है, ये समर्पण है, निश्चल है। मटेरियलिस्टिक को लेके जाएंगे तो बहुत सारी कहानियाँ बनने लगती हैं जिसमें मतलब हमें नहीं लगता है कि उतरने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कोई सार्थकता ही नहीं है इसकी। तो हमारे जीवन में प्रेम होता क्या है, मतलब प्रेम क्या है? तो ये प्रेम जो है ये पूरा का पूरा एक व्यक्तित्व है, पूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है, पूर्ण चरम सीमा को दर्शाता है। ये प्रेम ऐसा नहीं है कि अध्यात्म क्षेत्र के लिए अलग होता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए अलग होता है, जीव जंतु के लिए अलग होता है, या फिर मनुष्य योनि के लिए अलग होता है। ये जो प्रेम है ये आप जैसे कि आप भाव कहते हैं, तो अब तो सब चीज़ में आपको विशेषण लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। पूर्ण भाव होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, जबकि भाव हो, समर्पण हो, ये सब अपने आप में ही पूर्ण शब्द है। इसके लिए किसी भी पूर्णता को दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो प्रेम है ना, वो आपके अंदर के परमात्मा का आनंद स्वरूप है, उसकी अनुभूति है। और जिसके पास जो चीज़ होता है वो वही दे सकता है। अगर आप सही में प्रेम से पूर्ण हैं तभी आप प्रेम दे सकते हैं, चाहे वो आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे वो आपका आर्थिक जीवन हो, चाहे उसमें आप घर गृहस्थी को लेकर चलें, चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ बोले, चाहे अध्यात्म बोले, चाहे साधना बोले। कोई भी चीज़ जब आपके पास पूर्ण होती है तभी आप उसको बांट सकते हैं, क्योंकि तभी आप उसके अधिकारी होते हैं, और तभी वो चीज़ आप दे भी पाएंगे।
अन्यथा उसमें दोष कुछ न कुछ लगे रहेंगे, अपेक्षाएं लगी रहेंगी। तो सामने वाला जब तक पूर्ण भाव से देता नहीं है, तब तक जो ग्रहण करता है उसके मन में भी वो कमी महसूस होती है कि मुझे किसी चीज़ की अपेक्षा होती है उससे। और जब अपेक्षाएं होती हैं तो वहाँ सुख की कमी हो जाती है। जब सुख की कमी हो जाती है तो हमारे खुद के अंदर के परमात्मा, क्योंकि हमारा जो लोग मंदिर खोजते हैं, मस्जिद खोजते हैं, अपने जीवन को आगे साधना क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए वो किसी न किसी रूप का सहारा लेते हैं। जब वो सहारा लेने लगते हैं किसी रूप का, तो वो अपने आप में ना होकर मतलब दूसरों में खोने लगते हैं। तो प्रेम क्या है ना, प्रेम है खुद में खोना, खुद में लीन हो जाना, खुद के ही अंदर मंदिर की स्थापना करना और उसमें परमात्मा के आनंद स्वरूप को अनुभव करना। और जब ये प्रेम पूर्ण रूप से आपके हृदय में बैठ जाता है, जब आपके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, जैसे कहते हैं हृदय चक्र का जागृत होना, तभी आप इसको दे पाते हैं। चाहे जीवन के किसी भी क्षण में किसी को भी बिना अपेक्षा आप पूर्ण रूप से उसको देने को तैयार हैं, कोई भी चीज़, तभी आप प्रेम में। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप अपनी मतलब बहुत लोगों आज जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही सिर्फ बिलीव करते हैं, तो हो सकता है वो कंफ्यूज भी हो जाएं और वो ये सोचने लगे कि अपनी मर्यादा भी लांघ दी जाए या मर्यादा की समझ ही ना हो उन्हें। लेकिन जब वास्तविक में प्रेम होता है ना, तो मर्यादा अपने आप बंध जाती है। आपको फिर खुद का एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप छलकता है। जैसे भरे हुए, कहते हैं ना, भरे हुए ग्लास से जाम छलक जाना, अपने आप छलक जाना। तो वो सामने वाले व्यक्ति को भी पता चल जाएगा कि आपके व्यक्तित्व से कि आपके अंदर से कुछ छलक रहा है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे उसके प्रति समर्पण हो, चाहे आपका भाव हो, चाहे आपका केयरिंग नेचर हो, चाहे आपको किसी भी चीज़ को देने की इच्छा हो, तो वो सामने वाले व्यक्ति को भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आप उसे देने को तैयार हैं। देने को इंसान तभी तैयार होता है जब उसका किसी चीज़ पे अधिकार होता है। ये अधिकार भी बहुत मायने रखता है। तो हम लोग जब तक अपने स्वयं में नहीं लीन होते हैं, तब तक वो प्रेम जागृत नहीं होता है। और जब तक प्रेम जागृत नहीं होता है, हम किसी भी चीज़ को लेने में हिचक जाएंगे। कोई भी चीज़ हमारे हाथ से अगर दी जाएगी तो उसमें संकोच होगा, उसमें लालसा होगी, उसमें अपेक्षाएं होंगी। और जब ये सब चीज़ होती हैं तो अपने ही मन को कुंठित करती हैं। और जब आपका मन कुंठित होता है तो आप खुद ही प्रफुल्लित नहीं हो पाओगे। और जब तक आप सुख का अनुभव नहीं करोगे, तब तक ये प्रेम सार्थक नहीं होगा। तो प्रेम की सार्थकता स्वयं में लीन होना, स्वयं में ही खो जाना, और स्वयं की लीनता अपने परमात्मा से जुड़ने की ही क्रिया है। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आप लोगों को समस्याएं हैं, अगर कुछ भी दुविधा लगती है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें जुड़ने के लिए, शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपको वीडियो किसी को बहुत अच्छी लगे, किसी को अच्छी ना लगे, किसी को बकवास लगे, वो तो प्रकृति पे निर्भर करता है। मगर अगर आप लोग में से कोई भी हैं जिनको लगता है कि हमें कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए, तो अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं। आप लोग किस चीज़ पे आप लोग को वीडियो चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए,
आप उसके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।